तो आपके पास एक पद और पावर होती है, उस पद और पावर की गरिमा करते हुए आप बड़े लेवल पर समाज सेवा कर सकते हो, इसीलिए राजनीति में आना पड़ा। किस कारण से जीतेंगे, क्या रीजन है जीतने का? ये गरीब आदमी का मसौया है। आवाज क्या आ रही है? एक तरफा है जी, मुकाबले में भी नहीं है जी, दूसरा कोई रक्षा कर रहा है भाई। अपना काम कुम छोड़ गए जी, सब कुछ सब रक्षा कर रहा भाई गेलो रे। आज भी जी 1000 लोग क्यों इनके साथ लग रहे हैं, इसका क्या रीजन है? हाँ, हमारे भाई की बिल्कुल एक तरफा जीत होगी, बिल्कुल जीत पक्की आपकी? जीत हमारी पक्की नहीं है, हल्के वासियों की पक्की है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। और आप दोस्तों, आज मुद्दा आप सभी जानते हैं कि जब होली की बात आती है तो लोग रंग गुलाल की बात करते हैं, जब दीपावली की बात आती है तो लोग मिठाई की बात करते हैं। लेकिन ठीक एक महीने के बाद हरियाणा में इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, और उसी को लेकर आज मुद्दा है इलेक्शन का, आज मुद्दा है राजनीति का। और मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के बिल्कुल ये मानिए कि इस समय सबसे हॉट सीट, सबसे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है गोहाना। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं गोहाना के गांवड़ी गांव में खड़ा हूं, जो गोहाना से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं जैसे ही गांवड़ी गांव पहुंचा तो यहाँ पर हरियाणा के नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े समाज सेवी, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम आप सभी की जुबान पर रहता है, आप सबके प्यारे, चाहे गरीब कन्या की शादी की बात की जाए, चाहे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात की जाए, हर चीज़ को हमेशा प्यार प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। उनका नाम है हर्ष शिकारा जी। आज हम गाँव में आए तो यहाँ पता लगा कि यहाँ पर डोर टू डोर कर रहे हैं हर्ष शिकारा। आइए हम लिए चलते हैं और जनता से पूछते हैं कि आने वाला इलेक्शन, आने वाला गोहाना में क्या पोजीशन रहेगी। आइए। राजेश जी। गांव कौन सा? काशंडी। वही कासंडी जहाँ घर घर में कुश्ती के पहलवान हैं? हाँ जी। जहाँ पर घर घर में खिलाड़ी हैं? हाँ जी। तो यहाँ आने का मकसद क्या है जी पहलवान जी आपका? यहाँ इसको शिकारा को जिताने के लिए। क्या जीत पक्की है? पक्की। क्यों, किस कारण से जीतेंगे, क्या रीजन है जीतने का? ये गरीब आदमी का मसौया है। कितने दिन से कार्य कर रहे हैं ये कम से कम भी 10-12 साल से। तो अब आपके गोहाना हलके में कितने गांव पड़ते हैं, क्या उन गांव से क्या आवाज आ रही है? 65 गांव पड़ते हैं मेरे हल्के के जी। अरे गांव से यही आवाज़ आती है, अगर शिकारा को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दूर दूर के गांव से बहुत से इंसान आए हुए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं, और सभी का एक ही मानना है कि गरीब के मसीहा हैं, गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को बढ़ावा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो सामने से ये काफिला नज़र आ रहा है, बिल्कुल गली में, पूरी गली में तिल फेंकने के लिए जगह नहीं है। ये काफिला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत नहीं, हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े समाज सेवी का काफिला है, जो बहुत बड़ी समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा के साथ साथ भाईचारे के कहने पर, अपने यार दोस्तों के कहने पर, एक हल्के की पुकार पर तब राजनीति में आए हैं। और आज गोहाना विधानसभा से एक बहुत बड़ा डंका बज चुका है। इसमें हरियाणा की सबसे बहुत बड़ी सीट, महत्वपूर्ण और हॉट सीट बन चुकी है गोहाना विधानसभा, और उसी का ये गांव गामड़ी, जहां पर ये काफिला आप देख रहे हैं डोर टू डोर। अभी दूसरी पार्टियां बिजी हैं चंडीगढ़ दिल्ली में टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये समाज सेवा देखिए, जय जयकार ये दूर दूर तक नजर आ रही है। और बहुत बेहतरीन दृश्य, सुंदर दृश्य, एक समाज सेवा के साथ भाईचारे की पुकार पर राजनीति और प्यार प्रेम स्नेह के साथ घर घर जाकर चरण वंदना, चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद लेते हुए, और पूरा जन सैलाब हर्ष। हन्नी नाम है जी मेरा। हन्नी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सापला का रहने वाला हूं। और आज भाई का जो सबसे पहली खुशी की बात तो ये कि भाई का जन्म दिवस आज हमारे लिए और पूरे हल्के वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई का जन्मदिन है। उसके साथ साथ हमने एक मुहिम और एक अपना ये जो डोर टू डोर का आज कार्यक्रम है, हमने आज के दिन से ही अपनी शुरुआत कर दी है गोहाना हल्के के लोगों का प्यार जीतने के लिए, और उनके घर से बिल्कुल चूल्हे तक पहुँचने के लिए हमारी जो डोर टू डोर की कार्यक्रम है, हमारा शुरुआत हो चुकी है। हन्नी भाई, क्या आपको लग रहा कि यहाँ आपके भाई हर्ष शिकारा को कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमें नहीं लग रहा है, हल्के के जो लोग हैं, हल्के का जो प्यार मिल रहा है, वो हमें विश्वास दिला रहा है कि हाँ, हमारे भाई की बिल्कुल एक तरफा जीत होगी। बिल्कुल जीत पक्की आपकी? जीत हमारी पक्की नहीं है, हल्के वासियों की पक्की है। और ये जो हर्ष शिकारा, ये केवल गोहाना ही नहीं है, ये पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा की ही आवाज़ है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आइए और देखते हैं और पर्सनैलिटी से पूछते हैं। आइए प्लीज, पर्सनैलिटी जुड़ चुके। अपना शुभ नाम? सुनील जी, गांव रोड़द जी, रोड़द। विधानसभा गुवाना है तो आज यहाँ आने का मकसद क्या है सुनील जी? जी। आज भाई अच्छे कारण डोर टू डोर चालू कराया जी। इतना इलेक्शन रहेगा जी, इतना अच्छे कारण भाई गेल है जी। तो आप जैसे घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको हल्के में, क्या एक आवाज़ क्या आ रही है? एक तरफा है जी, मुकाबले में भी नहीं है जी दूसरा कोई अच्छा कर रहा है भाई। अपना काम कुम छोड़ गए जी, सब कुछ सब अच्छा कर रहा भाई गेल हो रहे। आज भी जी 1000 लोग क्यों इनके साथ लग रहे हैं, इसका क्या रीजन है? जी इसने काम करके दिखाए जी, समाज सेवा जी। इब भी देखो जी इलेक्शन ही है, उसमें भी इतने काम करने ला रहा है जी चीज़ की वान। सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है कि काम किया है, समाज सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। आइए और हम पूछते जानकारी लेते हैं। आइए प्लीज। अपना शुभ नाम जी? अस्मित जी, अस्मित, कहाँ से हो आप? तैडे था जी। तो आज यहाँ क्यों आए हैं आप? हर शिकारा भाई खातर सपोर्ट करन, हर शिकारा खातर आदमी ने जगान, आदमिया द्वारा वोट मांगन। गरीब आदमिया का साथी है भाई, समाज सेवी आदमी है भाई। भाई ती जो आगा करेंगे, जितनी वोट मांगी जाएंगे मांगेंगे भाई का साथ देना। सीमित जिसने 10 साल से इस हरियाणा को, हिंदुस्तान को जगाया है, तो अब उसके लिए आप आदमियों को जागृत करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हल्के की गवाना कॉन्स्टिट्यूंसी क्या आवाज आ रही है? कॉन्स्टिट्यूंसी यही कह रही है, हर शिकारा भाई जीतेंगे, पार्टी से या विदाउट पार्टी जीतेंगे वारस भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सभी का एक ही मन है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और जानकारी लेते हैं। आइए कारा के साथ। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए देखिए हमारे साथ पानी सोनीपत की नहीं, हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़े समाज से जुड़ चुके हैं। मुद्दे की आवाज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जी। स्वागत है जी, आपका भी धन्यवाद, आपका आप यहाँ आए। आप बहुत बड़े समाज सेवी, मैंने देखा पिछले 8-10 साल से हिंदुस्तान में नाम है, लेकिन समाज सेवा के बाद राजनीति में आने का मतलब क्या है? देखिए समाज नीति और राजनीति दोनों एक ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समाज सेवा करने में आपका एक दायरा होता है और आपकी जो टीम होती है उसका भी एक दायरा होता है। जब आप राजनीति में आ जाते हो तो आपके पास एक पद और पावर होती है, उस पद और पावर की गरिमा करते हुए आप बड़े लेवल पर समाज सेवा कर सकते हो, इसीलिए राजनीति में आना पड़ा। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या किसी पार्टी से आप हो या फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं आप? देखिए अपना काम है अपनी लड़ाई लड़ना, अगर पार्टी मौका देती है तो पार्टी से, वरना आज़ाद अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अगर आप कल को आप एमएलए बन जाते हैं, आपको गोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए बना देती है, तो सबसे पहले आप शिक्षा को लेकर क्या करना चाहेंगे? देखिए अहम मुद्दे यही रहते हैं हमारे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी कोई नहीं होती। सेम ऐसे ही शिक्षा के माध्यम की बात करें, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कई हज़ारों स्कूलों को बंद करवा दिया है। उन स्कूलों को बंद करवाने के लिए उन्होंने जिस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए उसमें गिरावट ला दी है। पहला हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो गया जिसमें कापी किताबों पर भी टैक्स लगा दिया गया। इसका कारण ये है कि विधानसभा के अंदर बोलने वाले नेता नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज नेता रह गए। उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो आप लोगों ने बात की, हमारा मानना ये, हमारे 62 गाँव आते हैं और गोहाना शहर आता है हमारी विधानसभा में। हर गाँव के अंदर एक ऐसा कोई जुड़ाव करेंगे शिक्षा को लेके, ताकि हर एक बच्चा, गरीब का या अमीर का, मुफ्त में एक बिना किसी पैसे की शिक्षा ले सके, फर्स्ट क्लास से लेकर एंडिंग मोमेंट तक, चाहे वो कहीं तक भी पढ़े, किसी भी चीज़ का कोर्स करे। उसके बाद जो तैयारियां करते हैं भर्तियों को लेके, उनके लिए ऐसे सेंटर हो जिनमें मुफ्त में शिक्षा मिले। साथ के साथ शिक्षा के साथ जोड़ेंगे हम हेल्थ को, यानी कि हॉस्पिटल जो होगा उसके साथ कनेक्टिविटी रखेंगे, ताकि वो अपने स्कूल में, कॉलेज में जो उनकी लाइफ होती है वहीं से सीख के अपना एक्सपीरियंस उसी हॉस्पिटल में दिखाए और उनके जो चाचा था उनके लिए फ्री इलाज करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार भगत सिंह एक थे, एक ही रह गए, क्या हर्ष शिकारा एक है? क्या आगे कोई हर्ष शिकारा बनेगा? देखिए शहीद आजम भगत सिंह एक थे लेकिन आज एक नहीं, आज शहीद आजम भगत सिंह अनेक है। हम सब उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे लिए वो आदर्श है, उन्हीं की तर्ज पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप हल्के में क्या रुझान लग रहा है आपको? हल्का क्या आवाज़ दे रहा है? आपके सामने चारों तरफ नज़र घुमा के देख लो, हज़ारों आदमी किसके साथ वोट मांगते हैं। दूसरी बात यह है, हम किसी पार्टी से नहीं कि पार्टी की हमारे पे मोहर लगी हुई है, बिना पार्टी के अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए तन मन धन से साथ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी महान पर्सनैलिटी जो पिछले 10 साल में, जिन्होंने हिंदुस्तान में पूरा एक नाम, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में जिनका एक नाम है, एक रुतबा, एक पहचान है, जिन्होंने चाहे गरीब कन्या की शादी की बात की जाए, चाहे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को बढ़ावा देने की बात की जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाए, और हमेशा एक अहम भूमिका रही है। और ये थी एक महान पर्सनैलिटी हर्ष शिकारा। दोस्तों मेरी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।